नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी दिख रही है और तेहरान को सपोर्ट मिल रहा है, ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, उनका साथ देने से मना कर दिया है। इसलिए समंदर का रास्ता अब अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। कोई भी जहाज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरे का सबब है। मिडिल ईस्ट आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो दलदल बन चुका है जहां हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप फंसते जा रहे हैं। हालात बेकाबू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर संगठनों से, ताकतवर देशों से मदद की गुहार लगाई, दोनों हाथ फैलाकर मदद मांगी, नेटो का दरवाजा खटखटाया। ट्रंप को लगा था कि अमेरिका इस युद्ध में खड़ा है तो बाकी के देश, दुनिया के अलग अलग जो देश है, वो डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर उनके पीछे पीछे यहां चले आएंगे। लेकिन यही ट्रंप का गेम ओवर हो गया, पासा ही पलट गया। डोनाल्ड ट्रंप की मदद की उम्मीद में जो दिन गुजर रहे थे, उसमें नेटो ने सबसे पहले पल्ला झाड़ लिया। दोस्ती के बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो ने इस युद्ध से खुद को अलग रखना ही बेहतर समझा और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इस युद्ध की शुरुआत आपने की है, इसकी शुरुआत नेटो के साथ चर्चा करके नहीं की थी और ये इजराइल की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसलिए नेटो ने कदम पीछे खींच लिए। अब ट्रंप के पास कोई ढाल नहीं है। ईरान से जारी जंग में दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई है। यहां तक कि अंदर खाने भी आवाज उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम से इस्तीफे पड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब यह लड़ाई लोहे के चने को चबाने जैसी हो चुकी है। तो आज की तारीख में आखिर पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई इस जंग को लेकर? क्या डोनाल्ड ट्रंप के करियर का यह पतन है या इसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, इंटरनेशनल डिबेट दुनिया भर के मेहमानों के साथ अब से थोड़ी देर में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरान ने वो मार लगाई कि सुपर पावर के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था हुंकार भरेंगे, ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन यहां गेम ही पलट गया। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है। सारे नेता डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को बहुत बुरा फैसला बता रहे हैं। इसलिए मुझे रामायण काल के एक पात्र की याद आती है, महाबली पुत्र अंगद, जिनका पैर उठाने में बड़े बड़े महाबलियों का दम निकल जाता था। ईरान ने हुरमुज में वही पैर जमा दिया है। अमेरिकी और इजरायली साथी देशों का एक भी जहाज यहां टस से मस नहीं हो पा रहा है। जो कोशिश कर रहा है, ईरान उसे समंदर की गहराई में दफन कर रहा है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद भी ईरान टस से मस नहीं हो रहा और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। अब इतने गंभीर मुसीबत में फंसे हैं, 18 दिन की लड़ाई लड़ चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की ओर मदद की हाथ फैलाई। यहां तक कि चीन से भी मदद मांगी, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, जापान, हर देश के सामने हाथ फैलाया। यहां तक कि नेटो की ओर भी हाथ फैलाया। लेकिन दोस्तों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुंह मोड़ लिया। यानी पूरा विश्व एक तरफ है आज की तारीख में और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ नजर आ रहे हैं। किन किन देशों ने मुंह फेरा है और कौन कौन से देश अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में? नहीं, किसने किसने कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, बोला नहीं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं आपकी लड़ाई में। जापान ने मना कर दिया। दक्षिण कोरिया ने कहा देखते हैं, मतलब ना ही है। इटली ने भी मना कर दिया है। फ्रांस ने भी मना कर दिया है। ब्रिटेन ने भी कहा है देखते हैं, आगे कुछ बताएंगे। ईरान पर हमले को लेकर किस देश का क्या कहना है, यह भी आपको बताते हैं। इटली ने कहा कि यूएस इजराइल के हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। पूरा विश्व, मैं आपको बता रहा हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। पूरी विश्व का सेंटिमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ है। यह सबसे बड़ा कूटनीतिक फेल्योर है आज तक में डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का।
यूएस इजराइल के हमले में इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हुआ है, ये इटली के पीएम ने कहा है। जापान ने क्या कहा? तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नेवी भेजने का कोई इरादा नहीं है हमें। हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने का कोई फैसला नहीं है, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्लियर कर दिया है। तुर्की ने कहा कि इस युद्ध में हम खुद को बाहर रखना चाहते हैं। ब्रिटेन कह रहा है कि बातचीत से समाधान निकालिए, लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और ईरान पर हमला करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस स्पाइक कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ईरान में जो हो रहा है वो समझ से परे है। जर्मनी ने क्लियर कर दिया। जर्मनी ने कहा कि आखिर हमले की जरूरत क्या थी। स्पेन ने कहा कि युद्ध की तो जरूरत ही नहीं है, शांति को मौका दिया जाना चाहिए, शांति से बात होनी चाहिए। फ्रांस ने कहा अमेरिकी हमला इंटरनेशनल कानून के दायरे से बाहर है। क्यों हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने? और ये रिएक्शंस कब आए? ये रिएक्शंस तब आए हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। नेटो देशों से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में हमारी मदद करो। नतीजा क्या निकला? जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे पुराने साथियों ने पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप चीखते चिल्लाते रह गए, मदद की भीख मांगते रह गए, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं। सबने ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। ये लीजिए भाई साहब, ये आपके लिए ठेंगा। जिन देशों को अमेरिका अपना हमसाया समझता था और ये समझता था वो एक इशारे पर अमेरिका के पीछे पीछे चले आएंगे, लेकिन यहां पासा ही पलट गया। सबने कह दिया ये आग आपने लगाई है, आप बुझाइए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है और ट्रंप बीच मझधार में अकेले पड़े। नेटो की तरफ से कोई मदद तो मिली नहीं, तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूरोप को याद करना चाहिए, नेटो को याद करना चाहिए, हमने यूक्रेन के मैटर पर उनकी मदद की है। एहसान का वास्ता दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, for NATO, we're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, अलग थलग पड़े ट्रंप की हालत और भी खराब हो रही है, क्योंकि ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं। हर घंटे नया धमाका हो रहा है। ट्रंप के लिए अब आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाली स्थिति बन चुकी है। इजराइल की मदद करना अब अमेरिका को लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा है। ईरान ने समंदर को अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बना दिया है। जो ट्रंप शुरू में कहते थे कि वो 2 दिन में जंग को खत्म कर देंगे, 2 दिन में ईरान साफ हो जाएगा, लेकिन ईरान के पलटवार ने डोनाल्ड ट्रंप के रातों की नींद ही उड़ा दी। ट्रंप का दावा था कि वो 4 हफ्ते में इस जंग को खत्म करके खुद को विजेता घोषित करके ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। दूसरा दावा था युद्ध लंबा नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी कह रहे हैं कि सितंबर तक ये वॉर चल सकती है। बड़ी बात यह कि ट्रंप ने फिलहाल चीन की यात्रा भी टाल दी है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी लगने लगा है युद्ध लंबा चलने वाला है? लेकिन मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, सीजफायर करना चाहते हैं। अधिकारियों का दावा है कि ईरान की बारूदी ताकत अभी तक कम नहीं हुई है। यूएस हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट की जंग में अमेरिका अकेला पड़ गया है। अमेरिका जैसी ताकत ईरान के सामने सरेंडर, हॉर्मुज को खुलवा ही नहीं पा रहा अमेरिका। बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मौजूद है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ पड़ा हुआ है। F-22 रैप्टर के साथ पड़ा हुआ है। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। उन्हें लगा था कि वो टॉप लीडरशिप को साफ कर देंगे और तेहरान गिर जाएगा, तेहरान का किला हम फतेह कर लेंगे, जैसे 2003 में इराक में किया था। सद्दाम हुसैन को उठाकर ले गए, पूरा इराक ढह गया, इराक की रिजीम खत्म हो गई और इराक अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। लेकिन ईरान को आंकने में डोनाल्ड ट्रंप ने भूल कर दी
और उसके बाद अब वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं। They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. युद्ध के मैदान में पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ट्रंप की रणनीति की हवा निकल चुकी है। ट्रंप के गठबंधन से नेटो ने दूरी क्यों बनाई, या ट्रंप के इस कॉल से नेटो ने दूरी क्यों बनाई, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली वजह महायुद्ध पर मतभेद, यानी कि इस लड़ाई पर नेटो के साथ कोई बातचीत नहीं, यूरोप के साथ बातचीत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। दूसरी वजह है ग्रीनलैंड पर बहुत आंखें तरी रही थी यूरोप को, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तीसरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप एकला चलो की नीति अपनाते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। उनको लगता है उनकी वजह से या अमेरिका की वजह से ही दुनिया चल रही है। पांचवी वजह है जनता की जरूरत, मिड टर्म इलेक्शंस को देखते हुए भी हमला किया गया हो, जिससे कि अमेरिका को लगे कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त जंग लड़ रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए। महायुद्ध के इस मोड़ पर अमेरिकी सेना भी थक रही है, खजाना खाली है, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। होर्मुज अमेरिका के गले की फांस बन चुका है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। रूस और चीन की खामोशी इस आग में घी का काम कर रही है। वो तमाशा देख रहे हैं कैसे सुपर पावर अमेरिका अपने ही बुने जाल में फंस चुका है और छटपटा रहा है। होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के अब तक क्या दावे रहे वो भी देख लीजिए। ईरान का दावा है सिर्फ यूएस इजराइल के साथ ही प्रभावित है, या सिर्फ उनके जहाज को हम जाने नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज को ईरान ने पूरी दुनिया के लिए बंद कर रखा है, जबकि तेहरान ने इस दलील को खारिज किया है। अमेरिका का दावा है कि तेल के जहाज निकल रहे हैं, ईरान ने कहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि होर्मुज की सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि वह तेल के जहाज नहीं निकल पा रहे। इसके लिए एक इंटरनेशनल नेवी का गठन होना चाहिए, सभी देशों की नेवी को मिलाकर एक इंटरनेशनल टीम बनाई जानी चाहिए। ईरान कह रहा है अमेरिका सैन्य कार्रवाई रोके, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान सीज फायर चाहता है। ईरान दावा कर रहा है कि एडवांस हथियार अभी इस्तेमाल नहीं किए लेकिन आगे करेंगे। अमेरिका दावा कर रहा है ईरान के हथियार खत्म हो गए। अरब देश जो कभी अमेरिका के साथ खड़े नजर आते थे, आज वो ईरान के सामने मिमिया रहे हैं। ईरान की आक्रामकता देखकर दबे पांव पीछे हट रहे हैं। इजराइल के आयरन डोम के तो इंटरसेप्टर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। तेल अवीव की सड़कों पर सायरन बज रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं। हमले इतने सटीक और तेज हैं कि इजराइल का सुरक्षा कवच भी रेत की दीवार की तरह ढहता नजर आ रहा है। और ट्रंप के लिए क्या सिचुएशन है, आगे कुआं पीछे खाई, जंग से भाग नहीं सकते, यू टर्न लेंगे तो बदनामी होगी, जंग लड़ नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो रही है और तेहरान की तरफ से हमले कम नहीं हो रहे। इसलिए तेहरान ने 3 ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, पहला होर्मुज, दूसरा तेहरान के मिसाइल्स और तीसरा तेहरान के ड्रोन्स। होर्मुज वो इलाका है जहां तेल सप्लाई पूरी दुनिया का 26% गुजरता है। उसको ईरान ने चोक करके अमेरिका को घुटने पर लाने में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो क्या महायुद्ध अमेरिका के सूर्यास्त की शुरुआत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पतन की शुरुआत है? और पूरी दुनिया आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ हो रही है। तो क्या अमेरिका की जो सुपर पावर की बादशाहत थी, या जो सत्ता की हनक या ताकत की हनक थी, वो अब खात्मे की तरफ जा रही? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जे.एस. सोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ और आर्थिक मामलों की जानकार। और अहमद मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिका से लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शारदेंदु सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। ईरान युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टॉप ऑफिशियल से खबर आ रही है कि शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है।
जल्दी से फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान से तत्काल कोई खतरा नहीं था। जो केंट ने रिजाइन कर दिया है, और जो केंट कोई आम नाम नहीं अमेरिका में या फिर ट्रंप की टीम ने, वो काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ हैं जो केंट, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है ईरान से कोई खतरा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने मनमाने तरीके से तेहरान पर हमला किया, ईरान पर हमला किया और इस जंग की शुरुआत की। इस जंग की कोई आवश्यकता नहीं थी अमेरिका को। एक और बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू का वीडियो जारी किया गया है। ईरानी कमांडर अली लारिजानी को मारे जाने का दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने अली लारिजानी को मार गिराया है, बसीज कमांडर को मार गिराया है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ को मार गिराया है। ये दावा किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। वीडियो जारी कर बाकायदा इस बारे में क्लेम किया गया। हालांकि ईरान इस क्लेम को खारिज कर रहा है और अली लारिजानी के ठीक होने का दावा कर रहा है। चलते हैं अपने डिबेट पर मेहमानों के पास। शारदेंदु सर, सबसे पहले उनके पास, क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? सीधा सवाल। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका ने जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत की, उसने अपने अमेरिकन कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नाटो कंट्री को कॉन्फिडेंस में लिया, कहीं डिस्कस नहीं किया और वजह बताई कि अगर अमेरिका स्ट्राइक नहीं करता तो इजराइल स्ट्राइक करता और और सारा का सारा ठीकरा जो है अमेरिका पे फोड़ा जाता है, लिहाजा उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ये कोई वजह नहीं है। मस्कट में आपकी पीस की टॉक चल रही थी, तमाम तरीके के डील फाइनलाइज होने की स्टेज में थी, ओमान मध्यस्थता कर रहा था और ऐसे समय में स्ट्राइक। और जब आपने स्ट्राइक किया तो आपने पूरी तैयारी नहीं की, आपने पूरा वॉर गेमिंग नहीं किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे। आपको लगा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरेबियन सी में आ रखा है और जॉर्डन में जो आपने बिल्डअप किया है, तमाम आपके मिलिट्री बेसेस स्ट्रांग है और आप मनमर्जी कर लेंगे। और काफी हद तक आप सफल हुए। 28 फरवरी को जो रिजल्ट आए वो अप्रत्याशित रिजल्ट थे। पहले स्ट्राइक में आपने आयतुल्लाह खमनेई को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसका रिजल्ट, इसके आगे आप जब बढ़े, वो अनजस्टिफाइड, किस हर तरीके से अनजस्टिफाइड था। आपने बेंजामिन नेतन्याहू के कहने से इस तरीके के स्ट्राइक की। एक देश जो अपने ये मीन्स को अचीव करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, इजराइल जो अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से आज की डेट में सदर्न लेबनान पे स्ट्राइक कर रहा है, साउथ बेरूत में स्ट्राइक कर रहा है, बोलता है कि हिजबुल्लाह वहां एक्टिव है। आपने हिजबुल्लाह का खात्मा कर दिया था, हमास को मार्जिनलाइज कर दिया था, हूती पे कंट्रोल कर दिया था, फिर ये कहां से हिजबुल्लाह आ गया? तो इस तरीके के जब आप नैरेटिव बिल्ड करते तो आप एक्सपोज हो जाते। और अमेरिका ने जो है प्रोस एंड कॉन्स को एनालाइज नहीं किया। आपने तमाम कॉमर्शियल जो एंगल है उसको आपने एनालाइज नहीं किया। आपने अपने एलाइज के इंटरेस्ट नहीं देखे। आपने एक नी जर्क एक्शन के तहत इस तरीके का स्ट्राइक किया। हालांकि आपकी तैयारी पूरी थी। आपने बोला कि इतना बड़ा आपने बिल्डअप फौज का कर रखा था, लिहाजा स्ट्राइक तो होना था, लेकिन आपने एंड गेम के बारे में नहीं रियलाइज किया, इस युद्ध को किस लेवल पे खत्म करेंगे। और आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया रिजीम चेंज। रिजीम चेंज में जब आप टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर देते तो वो एंड था। वहां पे आपको स्ट्राइक सीज करनी थी और आपकी वहां पे वाहवाही होती और तमाम तरीके से फिर आप डायलॉग टेबल पे जा सकते थे। लेकिन आपने 3 हफ्ते तक युद्ध चलाया और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईरान स्ट्राइक कर रहा है, ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आपका एश्योरेंस मिडिल ईस्ट कंट्री को कि आप वहां सिक्योरिटी देंगे, तमाम छोटे बड़े देशों में आपने मिलिट्री बेसिस बनाए और क्या रिजल्ट निकला? आपने वहां के कॉन्सुलेट बंद कर दिए, हाई कमिश्नर के ऑफिस बंद कर दिए और तमाम तरीके। आज की डेट में आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन विड्रॉ करके 1000 किलोमीटर पीछे आ रखा है। आप खुद वल्नरेबल होते चले जा रहे हैं और तमाम तरीके की स्ट्राइक हो रही है। और क्या रिजल्ट निकला? यूएई को क्या मिला, कतर को क्या मिला, बहरीन को क्या मिला, कुवैत को क्या मिला? आपने पूरा मिडिल ईस्ट को जलने डाल दिया और पूरे विश्व में एक एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया। और आज जब आप गुहार लगाते हैं कि स्टेट ऑफ हरमुज में तमाम देश आपकी मदद करें, तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा। आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ये ईरान, कहीं ना कहीं आप बेंजामिन नेतन्याहू के से में आगे आप फंस गए हैं। और आपके देखिए खुद देश के अंदर कितनी आपकी खिलाफत हो रही है। मिड टर्म इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा वो समय बताएगा, लेकिन ये चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। और कितना $1 मिलियन का डेली का खर्चा,
पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस। और सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता चला जा रहा है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के कोई स्टेटमेंट को कोई तवज्जो ही नहीं देता है, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी, आपके स्ट्रॉन्ग एलाइज थे, लेकिन आज की डेट में आपकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आप कैसे पूरे पूरे इलाके को एस्कॉर्ट करेंगे, सारे कॉमर्शियल व्हीकल को। अगर आप उस इलाके को एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम 1 से 2 नॉटिकल माइल है जो कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से शिप निकलते हैं, और वहां पे पूरी तरीके से इसको माइन कर रखा है ईरान ने। तमाम सर्विलेंस इक्विपमेंट लगे हैं, तमाम तरीके के रिमोट डिवाइसेस लगी हुई हैं, वहां पे कभी भी ब्लास्ट किया जा सकता है। और आज की बेसिकली डेट में शार्दुल सर, ईरान आपने एट विल स्ट्राइक कर रहा है वहां पे। बहुत अच्छी और बारीकी तरीके से समझाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के लिए, और अपने मनमाने की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन ओपन कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। इसके पहले हमने देखा ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को जिस तरह से धमकाया, टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया को जिस तरह से टेरराइज किया, तो आज दुनिया सोच रही है कि सही वक्त है, सही मौका है जब ट्रंप साहब से अपना जो है बदला वसूल लिया जाए या हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।